हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं छोटा मोटा गैप डाउन देके एक बेरिश मोमेंटम किया और बाद में लगभग ये साइडवेज ही रह के इसने क्लोजिंग दे दी। तो क्लोजिंग देखे तो कहीं ना कहीं एक्चुअल क्लोजिंग 59,000 के जस्ट लगभग ऊपर ही है। तो ऐसे में यहाँ पे इसने अगर देखा जाए तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे राउंड नंबर का जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। तो ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा बायर्स नहीं बैठे होंगे। और यहाँ पे ये जो बेरिश मोमेंटम है यहाँ पे पिछले दिन सेलर और आज के दिन यहाँ पे इंट्राडे में सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स बैठने की कोशिश कर रहे होंगे। आसपास के सेलर्स को एक बार मार्केट ने निकालने की कोशिश की और वापस नीचे जाके क्लोजिंग दी है। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। तो कल इन्हीं सेलर्स को टारगेट करने के लिए अगर गैप अप मिलता है तो बाइंग करेंगे, फ्लैट में भी बाइंग करेंगे और छोटे मोटे गैप डाउन में हमारे सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे हम फिर भी बाइंग करने का ही प्लान करेंगे। ऐसे में निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी 50 भी आज कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला और इसने एक सेलिंग दिखाई, रिट्रेसमेंट के साथ वापस बाद में एक सेलिंग दिखाई। तो ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा बायर बैठे नहीं होंगे। कल भी हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा बायर नहीं थे, ऐसे हमने एनालाइज किया था। बट मार्केट ने आज कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम दिया, मतलब यहाँ पे बायर बैठे रह गए होंगे और मार्केट ने हमें गलत प्रूफ कर दिया। और तो जो भी बायर बैठे थे इनको मार्केट ने निकाला, हल्का फुल्का इन्वाइट किया और वापस यहाँ पे निकलने की कोशिश की। तो हम यहाँ पे एज्यूम करने वाले कि ज़्यादा बायर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो भी सेलर बैठे हैं अच्छे प्रॉफिट में है। आज के दिन भी सेलर जो भी बैठे थे अच्छे प्रॉफिट में। तो हो सकता है ये रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर किसी ने सेलिंग की होगी तो ये भी छोटे मोटे यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे होंगे। बट यहाँ पे बायर्स के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं एज्यूम करने वाले हम। तो गैप अप मिलता है तो बाइंग करेंगे, फ्लैट और गैप डाउन के केस में भी हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। जैसे में अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स के चार्ट को देखें तो देखिए सेंसेक्स में सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे मार्केट ने 85,000 के ऊपर ओपनिंग देके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया फर्स्ट कैंडल में और ये कहीं ना कहीं सेलिंग में बना रहा, एक बार रिट्रेसमेंट करके वापस यानी यहाँ पे नीचे गया। तो ऐसे में ये जो सेलर है अच्छे प्रॉफिट में होंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद जिसने भी सेलिंग करने की कोशिश की है वो भी लगभग ठीक ठाक प्रॉफिट में ही होगा। आसपास यहाँ पे किसी ने अगर सेलिंग की होगी तो इन सबको मार्केट ने ये रिट्रेस करके भगाने की कोशिश की है। बात की जाए बायर्स की तो ये डब्ल्यू पैटर्न देख के बायर्स आए होंगे, उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की, उसका भी ब्रेकडाउन हो गया। तो बायर्स ने काफ़ी यहाँ पे ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने का, बट अनसक्सेसफुल रहे और कहीं ना कहीं मार्केट ने बायर्स को भगा दिया है। तो यहाँ पे नीचे ज़्यादा बायर्स के कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है ऐसे मज्यूम करने वाले। और यहाँ पे किसी ने अगर बाइंग कर भी ली होगी तो ये अपना स्टॉप लॉस 84,500 को मान के यहाँ पे बैठे होंगे। तो जब तक मार्केट 84,500 का ब्रेकडाउन नहीं करता या फिर बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता कल फिर से, तो यहाँ पे ये बायर्स तब तक भागेंगे नहीं ऐसे हम अज्यूम करेंगे। तो इन्हीं बायर्स के अकॉर्डिंग गैप अप मिलता है तो बाइंग करेंगे, फ्लैट मिला तो भी बाइंग करेंगे। गैप डाउन छोटा यहाँ पे राउंड नंबर के ऊपर मिला तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर गैप डाउन बड़ा हो जाएगा तो ये यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठा होगा तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा, तो बायर्स को मे भी भागना भी पड़ सकता है। तो बड़े गैप डाउन में मे भी हमें सेलिंग भी करना पड़ सकता है, छोटे मोटे गैप डाउन में हम यहाँ पे बाइंग का ही प्लान रखेंगे। गैप डाउन में अच्छी कंडीशन वो होगी जब गैप डाउन खुले और मार्केट पहले नीचे ही चला जाए। तो ये जब यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा तो यहाँ पे रिटेलर में सेलर्स आएंगे और सेलर्स जैसे जैसे आएंगे यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यही प्लान है हमारा। तो ट्रेडर्स कल मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।